अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएई का 5 साला विज़िट वीज़ा। 3000 दिरहम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट करने होंगे। ओमान से अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं यूएई का ये 5 साला जो विज़िट वीज़ा है। इसके अलावा सईद नवीद बुखारी पाकिस्तान के सफ़ीर जो हैं ओमान में, उनकी तरफ से कुछ ऐलानात किए गए हैं, कुछ पैगामात आए हैं उन लोगों के लिए जो 2017 से पहले के ओवरस्टे कर चुके हैं, उनके वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, वो दोबारा अपने वीज़े को कन्वर्ट करना चाहते हैं, दोबारा अपने वीज़े को रिन्यूअल करवाना चाहते हैं या आउट पास पर जाना चाहते हैं। इसके अलावा फैमिली विज़िट वीज़ा और फैमिली जॉइंट विज़िट वीज़ा, इस पर भी सईद नवीद बुखारी साहब ने कुछ वजाहत दी है। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपको तमाम तर बातों से आगाह करूंगा और तफसीलन आगाह करूंगा। ये नहीं है कि मैं दाएं बाएं शाएं करूं, आपको मुकम्मल तौर पर गाइड करने वाला हूं कि अगर आप यूएई का विज़िट वीज़ा लगवाने जा रहे हैं 5 साल वाला, पाकिस्तान से हैं, ओमान से हैं, तो आप किस तरीके से लगवा सकते हैं। इसके अलावा 3000 यूएई दिरहम जो आप डिपॉजिट करेंगे बतौर सिक्योरिटी 5 साल विज़िट वीज़े के लिए, क्या वो आपको रिटर्न मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? अगर रिटर्न मिलेंगे तो उसकी शराइत क्या हैं? इसके अलावा जो जॉइंट फैमिली विज़िट वीज़ा लेना चाहते हैं मेरे दोस्त अहबाब पाकिस्तान से हैं, वो ओमान में अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए अभी क्या रूल एंड रेगुलेशन हैं। अगर आप ये वीडियो मुकम्मल तौर पर देख लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरा आपसे दावा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और आप इंशाल्लाह फ़ायदे में रहेंगे। यूएई का जो विज़िट वीज़ा 5 साल वाला शुरू हुआ है, इसमें उन्होंने एक रूल बनाया है कि आप 3000 यूएई दिरहम बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट करके ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपका वीज़ा लग जाएगा। ये 5 साला सिक्योरिटी डिपॉजिट है 3000 यूएई दिरहम, जो कि ओमानी बनते हैं 300 कुछ रियाल। ओमान के ये 300 कुछ रियाल बनते हैं, लेकिन यूएई के यानी कि मुत्तहिदा अरब अमारात की करेंसी में ये 3000 दिरहम है जो आप बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाएंगे। जिस वक्त आपने कहा कि हम ये सिक्योरिटी वापस ले लें, उसी वक्त आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको वीज़े की फ़ीस रिटर्न नहीं की जाएगी। सिर्फ आपको आपके 3000 दिरहम जो है, जो आपने बतौर सिक्योरिटी डिपॉजिट किए हैं, वो आपको सिर्फ वापस मिलेंगे और आपका वीज़ा उसी टाइम रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये 5 साला वीज़ा है। जब आप इसको लगवाएंगे तो आप इस पर कभी भी दुबई आ सकते हैं, जा सकते हैं, यानी कि कितनी बार मर्जी आप दुबई में एंट्री करें, आपको कोई भी किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओमान से अब कैसे ये वीज़ा अप्लाई हो सकता है जी? ओमान से वीज़ा अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी का सीआर लगेगा, आपके अरबाब का एनओसी लेटर लगेगा, या आपकी कंपनी का आपके स्पॉन्सर का एनओसी लेटर लगेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लगेगा, पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड लगेगा, पाकिस्तानी पासपोर्ट लगेगा और दीगर बहुत से बाकी भी कागजात हैं, पेपर हैं, जो कि इंशाल्लाह मैं आने वाली वीडियो में एक तफसीलन वीडियो इसके ऊपर बना रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको मैं एक अच्छी और बेहतरीन खबर दे सकूँ जिसके ऊपर आप अमल करें तो आपका नुकसान ना हो, आपका पैसे का ज़िया ना हो। सईद नवीद बुखारी पाकिस्तान के सफ़ीर जो ओमान में हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि 2017 से पहले वाले वो लोग जिनके वीज़े 2017 से पहले एक्सपायर हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो लोग ओवर स्टे कर चुके हैं, यहाँ पर मौजूद हैं सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर, या तो वो बग़ैर किसी जुर्माने के अपना वीज़ा रिन्यूअल करवा लें, या वो अपना वीज़ा अगर एक अरबाब से दूसरे अरबाब के पास कन्वर्ट करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, कंपनी तब्दील करना चाहते हैं। मैं आपको एक बार फिर वजाहत कर दूं, 2017 से पहले वाले वो लोग जिनके वीज़े 2017 से पहले ख़त्म हो चुके हैं, वो लोग अगर अपना वीज़ा तब्दील करना चाहते हैं, यानी कि एक अरबाब से दूसरे अरबाब के पास जाना चाहते हैं, एक कंपनी को छोड़कर दूसरी कंपनी में वीज़ा लगवाना चाहते हैं, वो बगैर किसी जुर्माने के, बगैर किसी प्रॉब्लम के अपना वीज़ा कन्वर्ट करवा सकते हैं। अगर वो मौजूदा कंपनी में भी अपना वीज़ा लगवाना चाहते हैं तो बगैर किसी जुर्माने, बगैर किसी हील हुज्जत के वो मौजूदा कंपनी में भी वीज़ा लगवा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आपको वीज़े की फ़ीस अदा करनी होगी। शर्त यह है कि आपको वीज़े की फ़ीस अदा करनी होगी।
یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ 2017 سے پہلے ویزے ایکسپائر کر چکے ہیں اور یہاں پر موجود ہیں۔ اگر وہ آؤٹ پاس پر جانا چاہتے ہیں، یعنی کہ سلطنت آف عمان کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں، تو وہ آؤٹ پاس حاصل کر سکتے ہیں۔ جو فیملی والے لوگ ہیں وہ پاکستان کی ایمبیسی وزٹ کریں، اور جو ورک ویزے والے ہیں یا وزٹ ویزے والے ہیں وہ لوگ کیا کریں کہ وہ سند کا آفس وزٹ کریں۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ فیملی والے لوگ جو ہیں، جن کے فیملی ویزے ہیں اور 2017 سے پہلے کے ختم ہو چکے ہیں، ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ اوور سٹے پر ہیں، فیملی والے، صرف فیملی والے لوگ جو ہیں پاکستان ایمبیسی کو وزٹ کریں گے، اور ورک ویزے والے جو لوگ ہیں، جو سنگل لوگ ہیں، بیچلر لوگ ہیں، وہ سند کا آفس وزٹ کریں گے جہاں پر آپ کے ویزے کے پیپر ٹائپ ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو آؤٹ پاس ملے گا۔ اس پر تقریباً کام شروع ہو چکا ہے، لیکن آفیشلی طور پر ابھی نہیں بتایا گیا۔ اس پر کام شروع ہو چکا ہے، اور 2017 کے بعد جن کے ویزے ایکسپائر ہوئے ہیں، 2017 کے بعد یعنی کہ 2017 سے لے کے ابھی تک 2025 تک جن کے ویزے ایکسپائر ہو چکے ہیں، وہ اپنا ویزا تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا وہ اپنا آؤٹ پاس حاصل کر کے ملک واپس جانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی ہے۔ انشاءاللہ ان کے لیے بھی خبر آئے گی۔ پاکستان ایمبیسی اس کے اوپر بھی کام کر رہی ہے۔ بہت سے دوست اب آپ کا ایک سوال تھا کہ فیملی جوائنٹ ویزا اوپن ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ فیملی ویزا اوپن ہے۔ فیملی ویزا جو ہے، جو پاکستان کے سفیر جو ہیں ان کی زبانی میں سن چکا ہوں کہ فیملی ویزا اوپن ہے۔ فیملی ویزے کے لیے آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ لیکن یہ فیملی جوائنٹ ویزا نہیں ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے پیرنٹس کو بلانا چاہتے ہیں سلطنت آف عمان کے اندر خود سپانس کر کے، وہ لوگ اپنے پیرنٹس کا ویزا نہیں لگوا سکتے۔ یہ فیملی ویزا جو ہے، فیملی جوائنٹ ویزا جو ہے، یہ صرف اور صرف بچوں کے لیے ہے۔ بچے بھی وہ جن کی عمر 21 سال سے کم ہو، جن کی عمر 21 سال سے کم ہو، وہ اپنے بچوں کو، اپنی وائف کو بلوا سکتے ہیں، لیکن اپنے والدین کو، اپنے بھائی کو، اپنی کسی بہن کو، یعنی کہ اپنے والدین کو نہیں بلا سکتے، لیکن اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں فیملی ویزے پر۔ یعنی یہ فیملی جوائنٹ ویزا جو تھا، اس میں کچھ رد و بدل کیا گیا۔ پہلے کیا تھا کہ پہلے آپ اس فیملی جوائنٹ ویزے میں اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں، بہن بھائیوں کو بلا سکتے ہیں، لیکن اب نہیں ہے۔ اب اس میں چینجنگ کر دی گئی ہے۔ اب صرف اور صرف آپ اپنی فیملی یعنی کہ اپنی وائف، اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں، وہ بھی جن کی عمر 21 سال سے کم ہو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست اب آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں نے آپ کو UAE کے ویزے کے بارے میں بتایا، میں نے آپ کو عمان سے ویزا اپلائی کرنے کے بارے میں بتایا، اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ فیملی جوائنٹ ویزا آپ کس طریقے سے لگوا سکتے ہیں یا اس کا کیا طریقہ کار ہے، فیملی جوائنٹ ویزا کس کو کہتے ہیں، آؤٹ پاس کے حوالے سے میں نے آپ کو تفصیلاً آگاہ کر دیا ہے۔ تو آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال اور مجھے رکھیے دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔